प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है ना। अब जो है आप पॉइंट जो है 5 देखिए, पॉइंट 5 पॉइंट 5 जो होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ लिसिस है, और जो ठीक है ना, वो डिपेंड इलेक्ट्रोलाइट की फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, फिजिकल स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। फिजिकल स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स लिखिए तो बताते हैं बेटा, समझाते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस also depend, product of electrolysis also depends on the state of material, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस also depend on the state of material being electrolyzed, ठीक है। the product, ठीक है, the product obtained by the electrolysis, the product obtained by the electrolysis। बेटा वीडियो और वॉइस क्लियर है, बताइए कमेंट करके, बोलिए, ठीक है। obtained by electrolysis of molten NaCl and dilute aqueous, molten NaCl, कामा, ठीक है ना, concentrated aqueous solution of NaCl, and thus solution of concentrated aqueous solution of NaCl and dilute aqueous solution of NaCl are different, ठीक बेटा, डिफरेंट। देखिए इसको समझिए, जैसे हमने कहा बेटा, हमारे पास एक ये आपका इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, या सोडियम का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, और इसमें क्या NaCl आपका है, ठीक है ना, NaCl है। और एक आपका जो हमारे पास जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेते हैं SHE,
ठीक है ना। तो आप बताइए, हमने बताया था जब NaCl का कंसंट्रेशन अलग लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने एक सेल लिया, इसमें 1 मोलर NaCl ले लिया, दूसरा हमने सेल लिया, दूसरा वही NaCl लिया हमने और सोडियम इलेक्ट्रोड ले लिया, फिर इसको हमने SHE से क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब इसमें जो हमने इस सेल में जो हमने लिया था वो 1 मोलर NaCl था, इसमें हमने लिया 5 मोलर NaCl ले लिया, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आपका करंट कम फ्लो होगा, इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा आपका, ठीक है ना। इसमें करंट कम फ्लो होगा तो इसमें आपको जो डिपोजिशन होगा आपका, जो ऑक्सीडाइज करेगा, जो मतलब ऑक्सीडाइज करेगा, जो डिजॉल्व होगा आपका सोडियम, इसमें ज़्यादा अमाउंट में होगा, इसमें कम अमाउंट होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है, इसमें 5 मोलर, इसमें कितना है आपका 1 मोलर है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा इसका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा आपका, जहाँ 1 ग्राम मिल रहा था मान लीजिए, इसमें कम मिल रहा था तो इसमें ज़्यादा मिल जाएगा, अधिक मिल जाएगा, यही आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 6 देखिए, ठीक, पॉइंट 6 आपका देखिए, नोट कीजिए इसको तो बताएं आगे। पॉइंट 6 वोल्टेज अप्लाइड, वोल्टेज अप्लाइड, वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज। कभी कभी क्या होता है बेटा, ठीक है ना, सम इलेक्ट्रोड जो होता है रिएक्शन भी चार्ज जो होता है फेसिबल, लेकिन कुछ इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन होते हैं फेसिबल होते हैं, मतलब सतह होते हैं। कुछ सेल के जो होता है इलेक्ट्रोड रिएक्शन, भाई इलेक्ट्रोड रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन होगा आपका। भाई सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं और एनोड और कैथोड, तो उसमें जो रिएक्शन होता है वो फेसियल होता है आपका, मतलब स्पॉन्टेनियस होता है, और स्पॉन्टेनियस लेकिन स्लो होता है। क्या होता है आपका, रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है स्लो होता है, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, ठीक है ना, क्योंकि लोअर वोल्टेज होता है। तो हम क्या करें, जैसे बैटरी 12 वोल्टेज का है, 12 वोल्टेज का बैटरी है, ठीक है ना, तो 12 वोल्टेज का बैटरी है, तो आपका मान लीजिए उसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो स्लो हो रहा है, तो हम वोल्टेज अगर एक्स्ट्रा अप्लाई कर दें आपका, ठीक है ना, तो वोल्टेज से अगर हम जब 12 वोल्ट से ज़्यादा बैटरी देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, ओवर वोल्टेज। तो अगर हमने वोल्टेज को चेंज भी कर दिया, ठीक है ना, तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, और जब रिएक्शन फास्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो भी क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। देयर आर सम इलेक्ट्रोड्स बट देयर रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो दैट एट लोअर वोल्टेज। लोअर वोल्टेज पर उनका रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है ना। अभी जो हमने बताया था आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल होते हैं, अभी हमने आपको पढ़ा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हम जो पॉइंट ये सब लिखाए हैं किसके बारे में लिखा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उसमें हम 6 वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका क्या हो रहा है, रिएक्शन तो होगा, आपको 6 वोल्टेज दे रहे हैं, रिएक्शन तो होगा लेकिन स्लो होगा। लेकिन इसी वोल्टेज को हम अप्लाई कर दें, जो करंट हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल को, ठीक है ना, जो वोल्टेज हम दे रहे हैं वो 6 से ज़्यादा दे दें, तो 6 से ज़्यादा जब दे देंगे, 6 वोल्टेज से ज़्यादा दे देंगे, हमने मान लिया 6 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है, मान लीजिए हाँ इलेक्ट्रोलिटिक एक सेल है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, उसको हमने 6 वोल्टेज दिया और फिर 8 वोल्टेज कर दिया, बढ़ा दिया, तो जब 6 वोल्टेज देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन प्रोसेस होगा स्लो होगा। लेकिन जब हम वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोड का, मतलब ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का, वो फास्ट हो जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज होता है, ठीक है ना, जो आपका उसकी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा अगर हम वोल्टेज दे दें, जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उससे ज़्यादा अगर हम वोल्टेज दे दें, जो ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल है, ठीक है ना। ई नॉट सेल क्या होता है, ई ऑक्सीडेशन, ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन। ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन, इन दोनों का जो सम आएगा वही क्या होता है, ई नॉट सेल होता है आपका। आपने पढ़ा है, देखो जैसे ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ये होता है आपका। राइट का मतलब क्या होता है आपका, प्लस भी होता है यहाँ पे, तब ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ई नॉट राइट का मतलब कैथोड रिडक्शन, ई नॉट लेफ्ट का मतलब ऑक्सीडेशन एनोड। तो इन दोनों का जो सम होता है वही क्या होता है, ई नॉट सेल होता है। तो ई नॉट किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ई नॉट सेल कुछ होगा कि नहीं होगा, जब उससे ज़्यादा हम वोल्टेज दे देंगे, ठीक है ना, तो वही कहलाता ओवर वोल्टेज। तो उससे भी क्या होगा, जब हम करंट ज़्यादा अप्लाई कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस
जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होगा वो भी चेंज हो जाएगा, उसका अमाउंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, यही पढ़ना है। वोल्टेज अप्लाइज, देखिए देयर आर सम इलेक्ट्रोड reaction which are feasible का मतलब फ्रीली, which are feasible but, ठीक है ना, but their rate of reaction is so slow, ठीक है ना, so slow, so rate of reaction is so slow, rate of reaction is so slow that at lower voltage, ठीक है ना। इसके आगे भी लिखना है बेटा, नीचे आए आपको दिखेगा नहीं, लिख देंगे दैट एट लोअर वोल्टेज। ठीक है, नोट कीजिए इतना, तब आगे बताएं। लोअर वोल्टेज, ऊपर का हम 2-3 लाइन मिटा देते हैं। दैट एट लोअर वोल्टेज, ठीक है, दीज रिएक्शन डू नॉट सीम्स, लोअर वोल्टेज दीज रिएक्शन डू नॉट सीम्स, these reaction do not seems, ठीक है, these reaction do not seems to take place ठीक है, to takes place, ठीक है ना, an extra, ठीक है ना, an extra potential, ब्रैकेट में लिख लेंगे कॉल्ड ओवर वोल्टेज, ब्रैकेट बंद। एन एक्स्ट्रा पोटेंशियल इज टू बी, is to be applied to make, ठीक है ना, to make this type, ठीक है ना, is to be applied to make this type of electrode reaction to occur, electrode reaction to occur। नोट कर लीजिएगा इसको, फिर आगे बताएं आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब ये खत्म हो गया आपका, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ओवर वोल्टेज के बारे में अलग से एक डेफिनेशन आपको पढ़ा देते हैं। ओवर वोल्टेज होता क्या है, इसको नोट कर लीजिए तब बताएं। ओवर वोल्टेज पूछा गया एक बार, ओवर वोल्टेज बेटा क्या होता है, ठीक है ना। ओवर वोल्टेज क्या होता है ये पूछा गया एक बार बोर्ड में, इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा CBSE बोर्ड में, ठीक है ना। ओवर वोल्टेज क्या होता है इसका डेफिनेशन अलग से लिखा देते हैं। हो गया बेटा, मिटा रहे हैं, नोट हो गया, डन। चलिए आगे देखते हैं। ओवर वोल्टेज,
इंपॉर्टेंट है, पूछा गया ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज क्या होता है, इसका पहले डिफरेंशियल लिख लेते हैं। फिर ओवर वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल रिक्वायर्ड, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है बेटा, मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसका जो ई स्टैंडर्ड सेल है वो मान लीजिए आपका 1.5 वोल्ट है, क्या है 1.5 वोल्ट है, ठीक है ना। और इसको जो है इसमें रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन और जो रिडक्शन रिएक्शन, मतलब जो रिडॉक्स रिएक्शन इस सेल में हो रहा है, कोई सेल है तो रिडॉक्स रिएक्शन होगा ही, इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, वो स्लो हो रहा है आपका 1.5 वोल्ट पर। तो हम इसको क्या कर दें 1.7, मतलब इससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दें, इससे ज़्यादा वोल्टेज इसको हम क्या कर दें दे दें। पोटेंशियल सेल का था क्या आपका 1.5, इससे रिएक्शन क्या हो रहा था, रिडॉक्स रिएक्शन जो इनॉट सेल में हो रहा था आपका, ठीक है ना, जो रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हो रहा था वो स्लो हो रहा था, तो हम वोल्टेज को ग्रेटर अप्लाई कर दें, वोल्टेज को क्या करते हैं ग्रेटर अप्लाई करते हैं, 1.7 वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो 1/7 अप्लाई कर देते हैं तो रिएक्शन क्या होता है फास्ट हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 1.5 और जो 0.2 आया यही क्या हो जाएगा बेटा ओवर वोल्टेज हो जाएगा। हमने कितना वोल्टेज अधिक दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कुछ वोल्टेज होगा, हमने कितना वोल्टेज अधिक दिया 0.2, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल होगा, जो इनॉट उससे ज्यादा क्या करेंगे हम, ठीक है बेटा। तो ये होगा आपका ओवर वोल्टेज, इसी का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लिखिए the difference between the difference between the difference between the potential, ठीक है ना, the difference between the potential required the difference between the potential required for the, ठीक है ना, the difference between the potential required for the आपका इवॉल्व होगा आपका भाई, ठीक है ना, अगर ठीक है ना, the difference between the potential required for the evolution ठीक है ना, फॉर द एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, ठीक है ना, फॉर द एवोल्यूशन ऑफ ए गैस एंड इट्स, ठीक है ना, एंड इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। स्टैंडर्ड पोटेंशियल जानते हैं आपका, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जिंक का जो होता है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है जिंक का, Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn गिव्स आउट कितना होता है -0.76 वोल्ट, ठीक है ना। इससे ज़्यादा वोल्टेज हम अप्लाई कर दें, जो इलेक्ट्रोड अप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा आपका ओवर वोल्टेज, कितना हो जाएगा उसी का डिफरेंस हो जाएगा। ये पॉइंट मान लीजिए हमने अप्लाई कर दिया आपका जो है ठीक है, हो गया बेटा। चलिए नोट कर लीजिए तो बताएं आगे। इसका एग्जांपल देख लीजिए। तो ये इससे ज़्यादा वोल्टेज रिडक्शन पोटेंशियल जो भी होगा उससे ज़्यादा अप्लाई कर दे। भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने कैथोड एनोड लगाया था कि नहीं लगाया था, तो हम वोल्टेज उससे ज़्यादा अप्लाई कर दें आपका, ठीक है, वोल्टेज से ज़्यादा अप्लाई कर दें, ठीक है, तो हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल समझिए।
In the process of electrolysis, in the process of electrolysis, in the process of electrolysis, the potential, एग्जाम्पल लिखिए, ये प्रोसेस काट देते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझिए आप, एग्जाम्पल समझिए आप, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इसको किससे लिखेंगे हम? ई नॉट से, ठीक है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम किससे लिखेंगे? ई नॉट से, ठीक है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम किससे लिखेंगे? ई नॉट से, ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग, ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग, ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग PT इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ऑफ यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज 0.00 वोल्ट, 0.00 वोल्ट, while ठीक है ना, ठीक है ना, while the over voltage, while the over voltage, while the over voltage using, while the over voltage using zinc metal, zinc metal, using zinc metal, zinc metal or zinc electrode, or zinc electrode is 0.70 वोल्ट, ठीक, एंड ठीक है ना, एंड निकल इलेक्ट्रोड इज, एंड निकल इलेक्ट्रोड इज 0.22 वोल्ट, 0.22 वोल्ट, ठीक, नोट कर लीजिए। और होता है जिंक का इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है कितना? 0.76 होता है। हमने कितना अप्लाई कर दिया आपका, ठीक है ना। जिंक का जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है माइनस होता है, माइनस 0.76 होता है, हमने प्लस 0.7 यूज कर लिया। कितना यूज कर लिया? प्लस, ठीक है ना, 0.70 यूज कर लिया, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। और निकल का होता है कितना आपका? निकल का जो जैक होता है आपका 0.25 वोल्ट होता है। कितना यूज किया हमने? 0.22 वोल्ट, 0.25 होता हमने यूज कर लिया कितना? 0.22 वोल्टेज, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़े। अब हम जो बेटा पढ़ाने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और IIT JEE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैराडे लॉ पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके सिलेबस में जो है नहीं, इस था सिलेबस में, लेकिन इस बार आपके में के सिलेबस में फैराडे लॉ क्या हो गया आपसे जो है हट गया। आपके सिलेबस से क्या होगा? फैराडे लॉ आपके सिलेबस से रिमूव हो गया आपका, ठीक है ना। ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ठीक है ना।
और फैराडे लॉ जो होता है ये क्वांटिटिव रिलेशनशिप है। क्वांटिटिव का मतलब इसमें इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा का रिलेशन बताता है, कितना मात्रा कितनी मात्रा है तो करंट कितना फ्लो करेगा, तो ये मात्रात्मक क्वांटिटिव रिलेशन बताता है फैराडे लॉ। ठीक है ना। देखिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर नीट और जो होता है IIT JEE के लिए। इसका